गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इटालियन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है बोकासियो 70। मूवी 1962 में आई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मूवी के वीएफएक्स को जज करना। तो मूवी की शुरुआत में हमें एंटोनियो को दिखाया जाता है जो कि कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी है और ये पुराने ख्यालातों का आदमी है जो कि इन स्टूडेंट्स को अपने पुराने किस्से सुना रहा था। पर तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और इनके पास एक बड़े से बैनर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें ये इस मैदान में लगाने वाले हैं। एंटोनियो समझने की कोशिश करता है कि यहाँ हो क्या रहा है, पर बाकी लोग ये देखकर बहुत खुश हैं। जब एंटोनियो को दिखता है कि ये कोई बड़ी सी औरत की फोटो है तो वो गुस्सा हो जाता है और यहाँ के वर्कर से कहता है कि ये तुम कैसा बिलबोर्ड लगा रहे हो, इसके कपड़े देखो, इसकी अदाएं किस तरह की है, ये फोटो अश्लील है। मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ और तुमने मेरे घर के सामने मेरे ही सामने ये पोस्टर लगा दिया। पर वर्कर इसे कोई भाव नहीं देते और इसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कई दिनों तक एंटोनियो इस पोस्टर पर नजर रखता है और इसे हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और वो लेटर भी लिखवाता है कि ये पोस्टर हमारे समाज के लिए जहर है जो हम सब पर बुरा असर डालेगा। बच्चे दिन भर इसकी वाहियात टैगलाइन ड्रिंक द मिल्क गाते रहते हैं, इसीलिए हमें ये पोस्टर यहाँ से हटाना ही चाहिए। हर सुबह ये जब भी विंडो खोलता है तो इसके सामने वही पोस्टर होता है, इसीलिए ये दिन भर उसी पोस्टर के बारे में सोचता रहता है कि इसे यहाँ से कैसे हटाया जाए। इसीलिए ये कुछ अधिकारियों को भी यहाँ लाता है इस पोस्टर को दिखाने के लिए कि इस पर रिपोर्ट करो कि ये कितना अश्लील पोस्टर है। पर ये लोग कहते हैं कि चलो हम देखेंगे, इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे। पर एंटोनियो लगा रहता है इस पोस्टर को हटवाने के लिए कि मैं इस वाहियात पोस्टर को यहाँ से हटवा कर ही रहूंगा। इसके बाद मैदान में एंटोनियो इसका जमकर विरोध करता है और फिर आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाती है और इस पोस्टर को यहाँ से ढक दिया जाता है। एंटोनियो बहुत खुश है और इसका दिन भी बहुत अच्छा जा रहा है। पर फिर जब ये रात को एक पार्टी में जाता है तो इसे गाना गाते हुए वही पोस्टर लेडी दिखने लगती है, क्योंकि अब एंटोनियो के दिमाग पर इसका भूत चढ़ चुका है। और रात को ये जब बाहर देखता है तो वो पोस्टर खुल जाता है और इस लेडी का पोज भी बदला हुआ होता है, जिसे देखकर ये चौंक जाता है। पर जब ये दूसरों को वो पोस्टर दिखाता है तो उन्हें ये पहले जैसा ही दिखाई देता है। और फिर जब एंटोनियो इसे दोबारा देखता है तो फिर से इसका पोज बदला हुआ होता है। इसके बाद एंटोनियो नीचे फील्ड में आता है इसे चेक करने के लिए और नीचे इसे फिर से पोस्ट बदला हुआ मिलता है। ये आंखें बंद करके प्रेयर करने लगता है। तभी इसे उस पोस्टर लेडी एनीटा की आवाज सुनाई देती है और फिर इसके सामने एक बड़ा सा दूध का गिलास होता है। ये देखकर एंटोनियो हैरान हो जाता है कि आखिरकार इतना बड़ा दूध का गिलास यहाँ कैसे आया। और जब ये ऊपर उस पोस्टर की तरफ देखता है तो पोस्टर में से एनीटा गायब होती है। ये देखकर एंटोनियो डर जाता है और डरते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ से भगा दिया। पर तभी इसके सामने एनीटा आ जाती है जो कि एक बहुत ही बड़ी जाइंट फीमेल लेडी है और फिर ये यहाँ से लोगों के पास जाने लगती है और कहती है कि इतनी खूबसूरत रात में तुम लोग कैसे सो सकते हो। एनीटा पोस्टर से बाहर निकलकर बहुत खुश है और फिर एंटोनियो के पास आकर ये उससे कहती है कि चलो कुछ बातें करते हैं, तुम इतनी कम बात क्यों कर रहे हो। पर एंटोनियो इससे बात करना नहीं चाहता, इसीलिए एनीटा शहर की तरफ जाने लगती है। एंटोनियो कहता है कि अगर आज रात ये वहाँ पहुँच गई तो 20 लाख लोगों की आत्माएं भ्रष्ट हो जाएंगी। इसीलिए एंटोनियो भी इसके पीछे पीछे आता है, पर शहर में इसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी इसके पास एनीटा आती है और कहती है कि तुम बहुत छोटे हो यार, एक छोटी सी चींटी जितने। एंटोनियो तुम्हें ज्यादा दोस्त बनाने की जरूरत है, कहाँ पर छिपे हो, बाहर आओ। पर एंटोनियो इससे दूर भागने की कोशिश करता है, पर एनीटा इसे पकड़ लेती है और अपने हाथों में रखकर इससे बातें करने लगती है। पर एंटोनियो कहता है कि मुझे नीचे उतारो, लेकिन एनीटा नहीं मानती और वो इसके साथ खेलने लगती है। पर एंटोनियो इससे दूर भागने की कोशिश करता है, इसीलिए एनीटा इसे नीचे उतार देती है। एंटोनियो कहता है कि मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तुम बहुत बड़ी हो, इसीलिए तुम अपने साइज का फायदा उठा रही हो। जिस पर एनीटा छोटी हो जाती है और कहती है कि चलो अब सुलह करो, मुझे एक किस दो। पर चचा एंटोनियो तो मानते ही नहीं, जिस पर एनीटा कहती है कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। जिस पर एंटोनियो कहता है कि तुम मुझे भटका नहीं सकती, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम बहुत अच्छी हो और बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हम साथ रहेंगे भाई बहन की तरह, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, तुम बहुत ही अच्छी हो इसीलिए मेरे साथ रहना। जिस पर एनीटा कहती है कि तुम बहुत ही बोरिंग इंसान हो। तभी एंटोनियो कहता है कि तुम मुझे भटका नहीं सकती और फिर एनीटा फिर से बड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं कितनी बड़ी हूँ।
हूँ, मैं सैकड़ों लोगों को एक साथ हक कर सकती हूँ। सोचो जब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो क्या होगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा, बिल्कुल मौत जैसा। जिस पर एंटोनियो चौंक जाता है कि बिल्कुल मौत जैसा, ये किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या तुम मुझे मार डालोगी? एनीटा कहती है कि ये सब कुछ कबूल करो और आओ मेरे पास, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। पर एंटोनियो वहाँ से भागने लगता है। एनीटा कहती है कि कोई मेरे पास नहीं आता। एंटोनियो कहता है कि प्लीज मेरी बात मानो एनीटा और वापस इस पोस्टर में चले जाओ, मुझे भी अब घर जाना है। पर एनीटा नहीं मानती और उससे कहती है कि मेरी तरफ देखो और आज तुम कुछ ऐसा देखने वाले हो जिससे तुम्हारी आंखें कभी नहीं भूलेंगी। पर एंटोनियो इसे ऐसा करने से मना करता है, पर एनीटा नहीं मानती और फिर एंटोनियो अचानक से एक वॉरियर में बदल जाता है और उससे रुकने को बोलता है, पर एनीटा नहीं सुनती। जिस पर एंटोनियो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसकी ओर एक भाला फेंक कर मारता है। पर एनीटा एकदम से गायब हो जाती है और वो भाला पोस्टर पर लग जाता है। एंटोनियो दंग रह जाता है और समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हुआ। तभी वो देखता है कि चर्च के कई सारे लोग एक बॉक्स लेकर प्रेयर करते हुए उसकी ओर आ रहे हैं और कहते हैं कि मौत ही जिंदगी है। पर एंटोनियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की एनीटा के पोस्टर के पास आकर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मर गई। और ये लोग एनीटा से कहते हैं कि तुमने सारे बंधन तोड़ लिए। इसके बाद ये लोग एंटोनियो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गाना गाने लगते हैं। तभी एक प्रीस्ट पोस्टर के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हारे राज भी अब तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएंगे और कोई भी तुम्हारी कब्र पर फूल नहीं चढ़ाएगा। तभी एंटोनियो कहता है कि नहीं, वो जिंदा है, तुम में से कोई भी मेरी लाइफ को छीन कर नहीं ले जा सकता, ये सिर्फ मेरी है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दो। और फिर एंटोनियो इन लोगों से लड़ने लगता है और फिर अचानक ये सब लोग गायब हो जाते हैं। एंटोनियो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और फिर सुबह हम देखते हैं कि फील्ड में एक एम्बुलेंस आ रही है और फिर ये लोग एंटोनियो को ऊपर से नीचे उतारते हैं और इसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। पर एंटोनियो की जबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, एनीटा। और फिर हमें पता चलता है कि एंटोनियो के दिमाग पर एनीटा का भूत सवार था, इसीलिए इसे ये सब कुछ दिखाई दे रहा था जो कि एक भ्रम है जो सिर्फ एंटोनियो को ही दिख रहा था, यानी कि एक तरह का हेलोसिनेशन। वाह चचा, कमाल की इमेजिनेशन है तुम्हारी, ये अपनी अलग ही फैंटेसी की दुनिया बनाए पड़े हैं। मतलब एनीटा चाहिए भी नहीं और उससे दूर भी नहीं जाना। फिलहाल ये एक इटालियन मूवी है और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।